नमस्कार। न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जब चुनाव आयोग पर हमला किया था तब उस समय गुरकीरत डांग नाम का एक व्यक्ति और उसकी फ़ोटो बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुरकीरत नाम 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है, उसने 4 जगह वोट दिया होगा। इस आरोप के बाद गुरकीरत डांग सामने आया है। उसने राहुल गांधी के आरोप कैसे बेबुनियाद है इसका खुलासा किया है। साथ ही उसने राहुल गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात की है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times. बस एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, तो फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहां पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर घर आ गए, तो मैंने एक रखा और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ईसीआई की वेबसाइट पर ये रिक्वेस्ट डाली जाती है, वहां से मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। और मेरी आपके सिस्टर से बात हो रही थी, ये जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी जी ने लीक कर दी है पब्लिक में, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर? एक जो हैरेसमेंट है वो तो हुई ही है, पर इसके अलावा बहुत एम्बेरसमेंट सिचुएशन भी हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको फोन करके परेशान भी कर रहे हैं, वर्क भी अफेक्ट हुआ है। ये सब बस सिर्फ राहुल गांधी के फॉल्स एक्यूजेशंस के चक्कर में इतना कुछ है जो हमारी फैमिली को अभी इस सिचुएशन में डील करना पड़ रहा है। आपने एक्चुअल में कितने वोट डाले? एक ही वोटर आईडी है और एक ही बार वोट डाला है। मैं चैलेंज करता हूँ कि राहुल गांधी जी को कि अगर हिम्मत है तो ये प्रूफ करके बताए कि मैंने 4 बार वोट डाला है। और जो ऐसे क्रिएटर्स हैं, मैं देख रहा था काफी वीडियोस मैंने 4 बार वोट डाले, मुझे लगता है ये सब मैं बोलता रहूंगा तो कुछ फायदा भी नहीं है। इट इज बेटर कि मैं लीगल एक्शन जो है इनके अगेंस्ट लूं। राहुल गांधी के कहने पर पूरा इंडी गठबंधन एक साथ आया और गठबंधन ने वोट चोरी, मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाना शुरू किया। यही गठबंधन बिहार चुनाव से पहले राज्य भर में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। इन आरोपों पर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी और क्या करारा तमाचा चढ़ा है। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार की एसआईआर पर कहा कि सच्चाई ये है कि ज़मीनी स्तर पर कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर बिहार के एसआईआर को सफल बनाने में लगे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। ऐसे में विपक्ष की चुनौती पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता अगर चुनाव आयोग के साथ खड़ा है तो ना आयोग की साख पर कोई सवाल उठ सकता है और ना मतदाता की साख पर। इसके अलावा उन्होंने बीएलओ, बीएलए समेत सभी पार्टी जिलाध्यक्षों का जिक्र भी किया और बताया कि ये सभी ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में डाल रहे हैं या हटाने का काम कर रहे हैं। इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं, जो पार्टियां आरोप लगा रही है उनके कार्यकर्ता भी, बूथ लेवल एजेंट भी एसआईआर की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर शामिल है, काम कर रहे हैं। ऐसे में ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके ऊपर के नेताओं के पास सही जानकारी नहीं है। संक्षेप में कहे तो विपक्षी नेताओं का अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हर उम्मीदवार या पार्टी कार्यकर्ता अपने भाग की, अपने वार्ड की, अपने पंचायत की सूची पुख्ता करवाना चाहता है और इंडी गठबंधन मतदाताओं के अधिकार छीने जाने का ढिंडोरा पीट रही है। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार ने विपक्षी दलों के कान खींचकर कहा है कि मतदाता सूची में समय रहते त्रुटियों को साझा नहीं किया गया। अगर कुछ गलत लग भी रहा था तो मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने से पहले कोर्ट में जाकर याचिका दायर करनी चाहिए थी। अब कुछ पार्टियां जब वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का असफल प्रयास कर रही है तो इससे भारत के संविधान का अपमान हो रहा है। अर्थात ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से नाच न जाने आंगन टेढ़ा कह दिया है। चुनाव लड़ना तुम्हें आता नहीं और तुम चुनाव आयोग पर कॉम्प्रोमाइज करने के आरोप लगा रहे हो। राहुल गांधी बार बार मशीन रीडेबल मतदाता सूची मांगते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसे प्राइवेसी का गंभीर हनन कह दिया है। ये भी चुनाव आयोग ने दोहराया। अभी राहुल गांधी ने जब उन्हें सूची मिली तो उसका उपयोग कुछ लोगों पर आरोप मढ़ने के लिए किया। कई मतदाताओं की फ़ोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया और सोशल मीडिया के सामने लाई गई, उन पर दोहरे वोटिंग के आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब इनके दोहरे मतदान के सबूत मांगे गए तो पार्टियों ने हाथ खड़े कर लिए। अभी जो गुरकीरत डांग का केस देखा, या फिर प्रियंका वाड्रा जब मिंता देवी के चेहरे का टी शर्ट पहनकर घूम रही थी,
ये सब उसी बदनामी का हिस्सा है। क्या विपक्ष चुनाव जीतकर नहीं आया तो उन्हें अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए मतदाताओं की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करने का अधिकार है? फिर सोचिए कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची इनके हाथ लग गई तो यह क्या नहीं करेंगे। इसीलिए चुनाव आयोग ने गंभीर सवाल पूछा है कि क्या मतदाताओं के अपनी माता पिता, बहनों, बेटियों के साथ की वीडियो फुटेज किसी के साथ साझा करने चाहिए? इसके आगे चलकर आयोग ने तार्किक सवाल पूछा है कि 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी, 10 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट, 20 लाख से अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट शामिल होते हैं। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में वोट चोरी होना कैसे संभव है? सोचने की बात यह है कि क्या जो 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी वोटिंग प्रक्रिया में शामिल है उनमें से कोई कांग्रेस का चाहने वाला नहीं है, या फिर जो 10 लाख बूथ एजेंट्स और 20 लाख पोलिंग एजेंट्स यहाँ में शामिल है वो बिना कांग्रेस के एजेंट्स हैं? और अगर है तो चुनाव आयोग की तथाकथित धांधली या मतदाता सूची में अशुद्धि को लेकर कोई संदेह है तो चुनाव से 45 दिन पहले विपक्ष कोर्ट जाकर हस्तक्षेप की मांग क्यों नहीं करता? इसके बाद भी चुनाव से पहले जो सूची दी जाती है उसके अनुसार पर्याप्त समय होता है कि मतदाता के सूची में शामिल होने या दोहरे वोट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया जाए। गौर करने की बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, तो चुनाव आयोग स्पष्टता के साथ कहता है कि वो सभी गरीब, अमीर, महिला, युवा, सभी धर्मों और वर्गों के साथ बिना किसी भेदभाव के खड़ा है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग SIR के जरिए देश भर में जो बांग्लादेशी या दोहरे वोटर है उन्हें सूची से हटाकर रहेगा। साथ ही ये चुनाव आयोग ने मतदाताओं को भी चेताया है कि आज चुनाव आयोग की पारदर्शिता और प्रामाणिकता पर विपक्ष का सवाल उठाना देश के लोकतंत्र के साथ गंभीर खिलवाड़ है और इसके खिलाफ चुनाव आयोग खड़ा है। खैर, आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।